गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 15 दिसंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। संगत जी, आज बाबा जी सत्संग करते करते बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे जी। बाबा जी ने सत्संग में कुछ ऐसे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद बाबा जी उस सख्त लफ्ज़ों के बाद कुछ भावुक से हो गए थे जी। जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए थे, तो वहाँ शब्द चल रहे थे, मेरे साहिबा मैं तो मान निमान। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 15 मिनट का सत्संग फरमाया। जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए, तो सबसे पहले गद्दी को माथा टेका और बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली। उसके बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया है कि यह 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते तेरा भाणा। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में बताया कि यह गुरु घर की वाणी है और आप हमें इस शब्द के ज़रिए उस एक मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मालिक अनेक हैं। आगे आप जी ने समझाया कि हमने तो अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ लिया है, इतने धर्म मज़हब बन गए हैं। बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए हमें समझाया है कि जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो हम उसको कहते हैं कि तू बेटा इस सब्जेक्ट की सही तैयारी ज़्यादा कर। इसका मतलब यह नहीं कि वह बाकी सब्जेक्ट छोड़ दे। सत्संग में बाबा जी ने आगे यही फरमाया कि आज तक किसी भी धर्म ने हमें यह नहीं कहा कि 2 मालिक हैं या 3 मालिक। सभी धर्मों ने एक मालिक की तरफ ही इशारा किया है। फिर बाबा जी ने पलटू साहिब का उदाहरण देते हुए फरमाया कि पलटू एको एक है, दूसरा नाही कोई। बाबा जी ने कहा कि हम तो सारी उम्र बाहर मुखी बैठे रहते हैं, बाहर ढूंढने में हमें कुछ नहीं मिलेगा भाई। बाबा जी ने कहा कि इंसान बचपन से ही सभी चीज़ें बांटते आया। बचपन में हमने अपने खिलौने बांटे, बड़े हुआ तो ज़मीन जायदाद बांटी और देश विदेश करे, और जहाँ तक वह मालिक जिसको कोई बांट नहीं सका, हमने तो उसको भी बांट कर रख लिया है। यानी इंसान ने उस मालिक को भी नहीं छोड़ा। आगे बाबा जी ने जात पात के बारे में 10वीं पातशाही का भी उदाहरण देते हुए कहा कि जाको भरम उठ गया, ताके आगे क्या हिंदू क्या तुर्की। बाबा जी ने कहा कि इंसान आज के टाइम में जितना खून करावा धर्मों और मज़हबों को लेके करता है, शायद किसी को लेकर नहीं करता। बाबा जी ने इकबाल जी का उदाहरण देके समझाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शायद किसी और के कारण वह इतना खून खराबा नहीं करता। इस शब्द के आगे एक और तुक आती है कि अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजिए सो बंधन पहरे। इसमें बाबा जी ने समझाया कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें उसका भाई एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे। अगर बुरे कर्म हैं तो
अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे। और अगर बुरे कर्म हैं तो भाई 84 तैयार है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति सिर्फ नाम में है। हम सोचते हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि वह भजन सिमरन वह नाम की कमाई है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि इस कलयुग में सिवाय नाम के कोई उपाय नहीं है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। जिससे हमें मुक्ति मिलेगी वह सिर्फ नाम है। बाबा जी ने फरमाया कि हम अपने ग्रंथ धर्मों को पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन भाई उन पर हम अमल नहीं करते। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमें बाहर से कुछ नहीं हासिल होगा। जो भी मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा। बाहर के साधन तो केवल माहौल बनाने के हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। आगे बाबा जी ने समझाया कि इंसानी जामा सबसे उत्तम जामा है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे हम अपना अच्छा भला पहचान सकते हैं। फिर आगे फरमाया कि बाकी यह सब जूनिया भोग जूनी है। इंसानी जो जामा है यही एक कर्म जूनी है। जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, जिससे वह भजन सिमरन के जरिए वह उसे काट सकता है। इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। अगर भाई हम एक एक जूनी में एक एक साल भी बिताएं तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम यह तो नहीं कहते कि मालिक ने हम पर कितनी दया मेहर करी है, लेकिन हमें हम हमेशा मालिक की बारे में इतना उच्च कह देते हैं, लेकिन हम सारा जीवन दुनियावी चीज़ों में बिता देते हैं। मैं तेरी में गवा देते हैं। हम विचार नहीं करते कि मालिक ने हमें ये जन्म किस लिए दिया है, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया था कि आत्मा जो एक बूंद है वह भले कितनी ही मैली क्यों न हो जाए, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो वह समुद्र को उसका रूप बन जाती है। वह बूंद नहीं बल्कि समुंदर कहलाती है। इसलिए हमें अपने भजन सिमरन को जरूर वक्त देना है। एक भजन सिमरन ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाएगा। आगे बाबा जी ने शरीरों की भक्ति के बारे में बताया कि किसी को मुक्ति नहीं मिली। भक्ति उस एक ही करनी है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। हम बाहरमुखी बैठे हुए हैं, कोई माथे टेक रहा है तो कोई धार्मिक स्थानों पर नाक रगड़ रहा है। यह सब कुछ दिखावा है भाई। जब हमारे अंदर मालिक के लिए प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज हर देश की सभ्यता अलग है और सबने मालिक की भक्ति का साधन अलग अलग बना रखा है। यह साधन सिर्फ हमें समझाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज हम इतने बाहरमुखी साधनों में उलझ गए हैं और बाहरमुखी साधनों की भक्ति को ही असल भक्ति समझकर बैठ गए हैं। हमारे साथ जितने भी संत महात्मा आए, सब हमारे दरमियान आए थे, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करने की बात कही थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा था कि यहाँ पर दो मालिक हैं। लेकिन सब यही कहना है कि हमें सिर्फ उस एक मालिक की भक्ति करनी है। फिर बाबा जी ने समझाया कि आज जो सामने बैठा हुआ है
हमें युक्ति बता रहा है, हम उसी के आगे माथा टेकने लगते हैं, कहीं नाक रगड़ने लगते हैं। तो बाबा जी बोले, लखवारी जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। जे घर प्यार न हो से पल्ले राजी, रब न हो सी राजी। बाबा जी बोले, गुरु की भक्ति करके किसी को भी कभी मुक्ति नहीं मिली। असल गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है भाई। शरीर ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही चेला गुरु शब्द है। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। आज हमें समझाने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई शरीर शरीर को ही समझा सकता है। आगे फिर बाबा जी ने सृष्टि की रचना करने वाले का एक उदाहरण देकर समझाया कि उसका कोई ना तो रंग है, ना ही कोई रूप है। बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा, 10वीं पातशाही ने उस समय जितने भी प्रचलित नाम थे, 1100-1200 नामों को लिखकर लास्ट में, अंत में अनामी लिख दिया। अनामी का मतलब यह होता है जिसका कोई नाम नहीं। बाबा जी ने आगे फरमाया, कोई मालिक को ढूंढने जंगलों पहाड़ों पर जा रहा है, तो कोई धार्मिक स्थानों पर। जिसने आगे मन पर काबू पा लिया और अपने ध्यान को एकाग्र कर लिया, अपने अंदर मालिक की पहचान हो जाती है। बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण देते हुए समझाया, गॉड मेड मैन इज ऑन इमेज। इसका मतलब मालिक ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। आज इंसान ने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है। कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है। आगे बाबा जी बोले, उसके घर हमारी नाम की पहचान की कमाई से होगी। वहाँ जात होगी ना धर्म होगा, ना अमीरी ना गरीबी। बाबा जी बोले, अमला उत्ते होनगे नबेड़े, खड़िया रैन गिया जाता। वहाँ सिर्फ नाम की कमाई से हमारा हिसाब होगा। नानक के घर केवल नाम। बाबा जी बोले, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी बोले, मालिक ने इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले उत्तम जूनी मनुष्यों को ही बनाया था। आगे बाबा जी ने फरमाया कि कई बार हम सोच लेते हैं कि एक सदस्य को नाम मिल जाए तो सबका पार उतारा हो जाएगा। लेकिन जैसे बच्चे का उदाहरण देके समझाया था कि हम अपने बच्चे के लिए तो पढ़ाई कर नहीं सकते और करने चले हैं हम मालिक की भक्ति अकेले ही। भाई, नाम की कमाई वह है ना कोई किसी को दे सकता है और ना किसी से ले सकता है। घर में पंडित से पूजा करवाते हैं और हम सोच लेते हैं कि पूजा पाठ तो पंडित ने किया है, उसका फल हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई? ऐसे मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, किसी और की भूख मेरे रोटी खाने से नहीं मिटने वाली। संगत जी, इस बात पर बाबा जी ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसके बाद बाबा जी काफ़ी भावुक हो गए थे। बाबा जी बोले, अब अगर मैं खुद को रोटी खा लूं और आपको मैं राधा स्वामी कहकर यहाँ से भेज दूंगा तो आपकी भूख मिट पाएगी? इस बात पर संगत जी, बाबा जी काफ़ी भावुक हो गए थे, जिससे थोड़ी सी आवाज़ उनकी अजीब सी रुंध गई थी। समझाया कि परमार्थ में कोई हमारे लिए भाई भक्ति नहीं कर सकता। भूख हमें लगी है तो रोटी भी हमें ही खानी पड़ेगी। अंत में बाबा जी ने समझाया कि हमें उस मालिक के
बहाने में रहना है, हमें भिखारी नहीं बनना। आज मालिक से मांग मांग कर हमने अपना दायरा छोटा कर लिया है। भाई, हमें जिंदगी भर मांगते नहीं रहना है। अब टाइम आया है हमें मालिक को देने का, जो कि हम अपने भजन बंदगी से ही मालिक को दे सकते हैं। हमें तो हर सांस के साथ मालिक का शुक्र शुक्र करना है। मालिक ने जो देना था पहले ही दे दिया। अब बस हमें उसकी कदर करनी है। और संगत जी, लास्ट में बाबा जी ने उठते हुए यही कहा कि जो भी होगा सब कुछ अंदर से मिलेगा। और बाबा जी ने फरमाया है कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। तो सासंगत जी, यह था वह सत्संग जो बाबा जी ने आज 15 दिसंबर डेरा ब्यास में फरमाया था जी। संगत जी, आज इसमें बाबा जी सत्संग करते काफ़ी भावुक हो गए थे। मैं शायद आपको लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। तो संगत जी, हमें बाबा जी के इस सत्संग से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को टाइम देना है, जिससे हम अपना जन्म सफल बना सकते हैं जी। तो संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।